हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग। गोल्ड के एक और न्यू एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ये गोल्ड का डेली चार्ट लगा हुआ है। राइट नाउ ट्रेड कर रहा है 1911 पे, और मैंने जैसा कि आप लोगों को बोला था कि ये यहाँ तक आ सकता है मार्केट 1900 के लेवल तक, तो ये 1893 का लो लगा के मार्केट आया है। आज का 1893 का लो इसने लगा दिया है, और मैं ये टारगेट पहले ही बताया था कि अगर मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया, मेरे वीडियो जाके देख लेना गोल्ड वाले, फिर आप लोगों को थोड़ा एनालिसिस के लेवल का भी आइडिया लग जाएगा कि मैंने लेवल क्यों दिया, कैसे दिया, और यहाँ पे मैंने क्यों कहा था कि अगर क्लोजिंग हमें इस लेवल के नीचे 1940 के नीचे मिली तो यहाँ पे ये सीधा हमें 1900 और फिर या फिर 1890 तक हमें लेके आ सकता है। मैंने आपको क्यों बोला था तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक सपोर्ट लेवल है हमारे पास में कि अगर इस सपोर्ट लेवल को ये ब्रेक करता है, जो कि आपका 1900 का सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल के पास अब अगर ये कंसोलिडेट करे, टाइम बिता और ब्रेक कर देता है उसको, तो फिर यहाँ पे मार्केट नीचे जाएगा। और लेकिन यहीं पे कंसोलिडेट करके एक रेंज बनाए और रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे तो वापस से 1940 का लेवल और उसके बाद में फिर सीधा ही 1980 के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अब हम चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पर। आवरली टाइम फ्रेम पे आप ध्यान से देखिए, मार्केट ने देखिए लो तो बनाया, 1 घंटे का एक कैंडल पूरा लो बना, मार्केट गया धीरे धीरे धीरे, फिर लेकिन दूसरे घंटे का कैंडल वहाँ पे उसमें एक ये जो कैंडल बना एक बुलिश कैंडल, और उसके बाद एक फुल बॉडी वाला कैंडल, यानी कि इस कैंडल को फुलफिल किया है इस कैंडल ने। ठीक है, तो अब पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट अब इसी लेवल पे कंसोलिडेट करके वापस गिर जाए, या फिर इसी लेवल पे कंसोलिडेट करके क्लोज करे आज के दिन में, और कल के दिन में फिर यहाँ पे कोई फ्राइडे के दिन में कोई बड़ा मूव ऊपर या नीचे की साइड में मिल सकता है आपको। तो ये इस पर भी नज़र बना के रखनी है। अभी अगर हम बात करें, यहाँ पर मार्केट एक डाउन ट्रेंड बनाए हुए है। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड बनाया, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है मार्केट में, ये भी एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे मार्केट ने ये एक ले लेते हैं, ये एक फिर एक ये, ठीक है, ये पैटर्न ले लेते हैं हम। अब मार्केट ने जैसे कि मान लीजिए ये एक हाई लगाया है, ये एक हाई था यहाँ का, ये एक लो था, ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद में अब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहाँ तक और ऊपर जा सकता है, यहाँ पे 0.5 से लेकर 0.618 का जो लेवल है ये वाला 1920 1915 से 1920 की रेंज में ये मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। अगर और ऊपर जाता है तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो टारगेट आपको जो मिलेंगे आपको 1937 और 1964, ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे, 2 टारगेट। ठीक है, अब अगर लेकिन मार्केट नीचे की तरफ में ब्रेक कर देता है, यहाँ पे इस लेवल के पास से अगर घूमता है, इस लेवल के पास से घूमता है, कंसोलिडेट करके नीचे ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट 1900 ही रहेगा। 1900 के बाद में जो टारगेट निकलेगा 1890 और 1880, ये टारगेट आपके छोटे छोटे निकल के आएंगे, इन पे आप नज़र बना के रखना। ठीक है, अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए अभी मार्केट ऐसे जोन में है कि बिल्कुल एक जिगजैग मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए जिगजैग रहा, फिर यहाँ पे गिरा, जिगजैग रहा, फिर थोड़ा सा गिरा, फिर जिगजैग रहा, फिर ऊपर उठा, जिगजैग रहा, फिर यहाँ पे नीचे गिर के वापस एक वी शेप रिकवरी देखने को मिल गई मार्केट में। वी शेप रिकवरी करके मार्केट अब इसी जगह में घूम रहा है। अब अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर देता हूँ, ये मैंने लेवल यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंसोलिडेशन, फिर यहाँ पे इसके नीचे कंसोलिडेशन, फिर उसके बाद और नीचे गिर गया, यहाँ कंसोलिडेशन, फिर ऊपर आने की कोशिश की, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन। अब उसके बाद में अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है तो टारगेट कहाँ तक के मिल सकते हैं उस पर बात करते हैं। अब अगर जैसे कि ये मार्केट ने एक लो बनाया, ये मार्केट ने एक लो बनाया, कॉमन एरिया ये भी कॉमन एरिया ले लिया, और मार्केट इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करके आ गया वापस। अगर अब यहाँ से ये ब्रेक करता है, कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, इस लेवल को यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है कंसोलिडेट करके, सीधा निकले तो यहाँ पे ट्रैप करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर ये वक्त बिताए 1-2 घंटे का, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का भी बिताए और उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो टारगेट आपको मिलेगा ये वाला 1920 से 22 के आसपास का। जो दूसरा टारगेट आपका बनेगा वो बनेगा आपका यहाँ पे, ये ले लीजिए 1922 से टारगेट, और यहाँ पे जाते हैं ये 1940, मैंने जो आपको लेवल दिया हुआ है उसके बीच में आता है 1930 का, 20, 30 और 40। ठीक है, 1920, 1930 और 1940 ये आपको टारगेट मिल जाएंगे, इनको आप ध्यान में रख के ट्रेड करना। ठीक है, बाकी और कोई भी अपडेट होगी तो वो मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, और ऐसे वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को सिखाता बताता रहूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कि गोल्ड के बारे में।
टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने फॉरेक्स ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ में, जो भी ट्रेड करते हैं उनके लिए एनालिसिस एजुकेशनल साबित हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है उनके लिए। मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।